is on creative transformations, Pani Baba's life, vision, and sadhana. Dear and respected friend, you know today is birth anniversary of Pani Baba, a great thinker, and he's a very deep sadhak as well as a divine intellectual. And his sadhana invites us to inculcate love and peace towards nature and its creation. We welcome Dr. Eskeria Kehlor from Kerala. We welcome moderator of today's session, Professor Anand Giri, Gyan Gului, and all our friends co-present here. Let me give a brief introduction of our Swadhyay Sahchak. Swadhyay Sahchak is a circle of co-learning and mutual studies. It is an initiative of studying and learning together self, culture, societies, and the world. Friends associated with this are eager to walk and mediate with new horizons of thinking and new movements of social and cultural change at work in our contemporary world. We study seekers such as Sri Aurobindo, Mahatma Gandhi, Chittaranjan Das, a creative thinker from Orissa, and many others from around the world. We also present our own writings and reflect upon our creativity together. We also invite seekers from different fields of life to share with us their lives, vision, sadhana, and a struggle for creating a world of beauty, dignity, and dialogue. We meet every Sunday or sometimes on Wednesday. So first, I would like to invite Kaushal Kishore, and he will be delivering his talk on creative transformation, Pani Baba's life, vision, and sadhana. कौशल किशोर जी बहुत ही गंभीर चिंतक हैं और उन्होंने काफी 2-3 महत्वपूर्ण किताबें जिसका उल्लेख करना बहुत जरूरी होगा. उन्होंने द होली गंगा जो कि 2008 में लिखी, उन्होंने गंगा पुत्र बहुगुणा, और इन्वायरमेंटल मूवमेंट के साथ उनकी बहुत ही गहरी ताल्लुक है और समझ भी है. तो सबसे पहले आज मैं आमंत्रित करूंगा कौशल किशोर भाई को कि वो पानी बाबा के जीवन के आयाम के ऊपर अपने विचार को रखें. जी शुक्रिया रणधीर जी, और सलाम प्रोफेसर आनंद गिरी साहब को. शायद वो यहाँ हैं, हमारी बात सुन रहे हैं. हेलो. हाँ सुन रहे हैं जी, बोलिए. ठीक है. पानी बाबा की जब बात करते हैं तो पानी बाबा से मेरा मतलब अरुण कुमार पानी बाबा जी से है. दूसरे भी कई सारे लोग हैं जो पानी बाबा के नाम से जाने जाते हैं, परंतु हम लोग जिस पानी बाबा की बात कर रहे हैं वो अरुण कुमार पानी बाबा जी हैं, जिनका जन्म 2 सितंबर 1941 को दिल्ली में हुआ था और 1965 में उन्होंने हमारा यूएनआई ज्वाइन किया और 1978 तक वो यूएनआई को अपनी सेवाएं देते रहे. मैं एक उड़ीसा का अखबार है समाज, वो यूएनआई का 1% शेयर होल्डर है और मैं उनकी ओर से यूएनआई बोर्ड को सेवाएं देता हूं 2014 से. तो पानी बाबा का यूएनआई कनेक्ट, जब मुझे यूएनआई के लोगों की ये सेवा करने का अवसर मिला तो जो व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश हुआ वो पानी बाबा थे और कुलदीप नैयर थे. ये दोनों लोग यूएनआई के पुराने 60s के टीम के सदस्य रहे. तो इन दोनों लोगों को बड़ी खुशी हुई और वो मुझे मिले और ये अपनी बात बताने लगे. फिर आगे कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, मेरी सेवाओं को लेके जो काम रहा उसमें भी बड़ा सहयोग रहा. पानी बाबा के विषय में जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले उनके जीवन वृत्त को एक बार देख लिया जाए. अभी पीछे रणधीर जी से मेरी भेंट हुई थी इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में, जब हम लोग विमल भाई की शोक सभा में मिले बैठे.
दरअसल मैं उस दिन जो बात कहना चाह रहा था वो बात इतनी थी कि दिल्ली ने जिन लोगों को पैदा किया उनमें अरुण कुमार पानी बाबा और विमल भाई अपने जैसे यूनिक आदमी थे। और पिछले 40 साल के जितने पब्लिक सर्विस के वर्क्स रहे हैं, इनमें इन दोनों की अपनी ही किस्म की भागीदारी रही और कभी ये लड़ाई से पीछे नहीं हटे और कभी हिंसक नहीं हुए। ये बात इन दोनों ही लोगों को दिल्ली के उन लोगों में शामिल करता है जिनको याद किया जाना चाहिए, जिनके कामों से सीखना चाहिए। तो पानी बाबा की पढ़ाई लिखाई, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे 60s में, और उनका यंग एज में ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से उनकी दोस्ती जान पहचान हो गई थी। तो वो टीन एज में ही सोशल एक्टिविज्म में, पब्लिक सर्विस में शामिल हो गए थे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो छात्र राजनीति में उतरते हैं। वो छात्र संघ के अध्यक्ष हुए और ये उन दिनों की बात है जब नेहरू जी की डेथ हुई। तो उसके बाद वहां इलाहाबाद के पास ही वो क्षेत्र है जो नेहरू जी का संसदीय क्षेत्र हुआ करता था, फूलपुर। तो उनकी डेथ के बाद उस सीट पर बाई इलेक्शन हुए और उसमें उनकी बहन विजया लक्ष्मी पंडित खड़ी हुई। इंदिरा जी उन दिनों शास्त्री जी की सरकार में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी और चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी इंदिरा जी पर थी। तो जब इंदिरा जी चुनाव प्रचार के लिए वहां पहुंची तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के लोगों ने पानी बाबा के नेतृत्व में इंदिरा जी के खिलाफ, नेहरू की जो पॉलिसीज रही उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट रैली रखा। तो जहां से उनकी गाड़ी गुजर रही थी, ठीक उसी जगह उन लोगों ने ऐसे जगह मजमा लगाया था कि जहां उनका आना जरूरी हो। तो ये लोग अपना खूब भाषणबाजी कर रहे थे और नेहरू जी के खिलाफ बोल रहे थे। ये बात सुन के इंदिरा गांधी ने अपनी गाड़ी रुकवाई और सीधे वहां मंच पर पहुंचकर पानी बाबा का गिरेबान पकड़ लिया। इस एक वाक्य ने पानी बाबा का डेफिनेशन चेंज कर दिया। वो उसके बाद पूरे देश भर की मीडिया में ये खबर छपी, वो फोटो छपा और पानी बाबा एकदम से सुर्खियों में आ गया। हालांकि वो पहले भी लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों के साथ सक्रिय थे, पर इस वाक्य ने उनका डेफिनेशन कुछ इस कदर बदला कि मैं देखता हूं जिन दिनों देश में इमरजेंसी था तो अखबारों में जो आर्टिकल्स होते थे या न्यूज रिपोर्ट होती थी वो सेंसर होके छपता था। अगर सरकार के लोगों ने किसी रिपोर्ट को छपने से मना कर दिया तो प्रोटेस्ट में एडिटर्स ने ये पॉलिसी अपनाई कि वो जगह खाली छाप देते थे। उन दिनों पानी बाबा यूएनआई के कॉरेस्पोंडेंट थे और यूएनआई के दफ्तर से भी वो खबरें सेंसर होके जाया करती थी। पर इंदिरा गांधी जी का उन दिनों आउटस्टैंडिंग ऑर्डर था कि पानी बाबा जहां भी जाते हैं उनको जाने दिया जाए, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए। मुझे सच सच तो ये कहना चाहिए कि अरुण कुमार जी जहां जहां जाते हैं, दरअसल पानी बाबा उनके जीवन का लेटर हाफ का पीरियड है जिसमें वो पानी बाबा नाम से मशहूर होते हैं। ये अरुण कुमार जी जहां जहां जाते हैं उनको जाने दिया जाए, वो जो सारी चीजें लिखते हैं वो भी छपने दिया जाए, उन पर भी कोई रोक नहीं थी। पर इंटेलिजेंस के कुछ लोग हमेशा उनको फॉलो कर रहे होते थे। तो मैं आपसे ये बात बताना चाह रहा हूं कि पानी बाबा एक जर्नलिस्ट थे, एक सोशल एक्टिविस्ट थे और बाद में उनको लोग अरुण कुमार के बदले पानी बाबा के नाम से जानते रहे। इसके पीछे की कहानी है जो उनकी राइटिंग्स हैं
उनमें जब उनकी चर्चित किताबों को देखिए तो उनका टाइटल है अन्न जल, नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापा है। और उनके लेखों का, उनका जो कॉलम छपता था उस कॉलम का टाइटल था खान पान। तो उनकी दूसरी किताब है, उसका कलेक्शन खान पान अन्न जल। और एक तीसरी किताब उनका जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा यहाँ, वो भी बराबर जरूरी है कि वो खान पान अन्न जल इसके साथ जो दूसरी बात करते हैं जिससे जल की समझ दुरुस्त हो, तो वो लिखते हैं भारत का जल धर्म, जिसमें उन्होंने तीर्थ और जल के कॉन्सेप्ट को समझाने का जतन किया है। 78 के बाद वो लोहिया जी की पार्टी के राजस्थान के इंचार्ज बनाकर जयपुर भेज दिया गया। और हालांकि उस दौर में भी उन्होंने लिखना पढ़ना जारी रखा और बाद में वो वहां राजस्थान पत्रिका के संपादक हुए। इस तरह पानी बाबा 1965 से जब तक इस धरती पर रहे, उनकी लीला 9 मई 2016 को खत्म हुई यहीं दिल्ली में। और उसके पहले पीछे 3-4 साल तक वो बीमार रहे, बेड रीडन रहे मोस्टली। लेकिन उस दरमियान भी वो लिखते पढ़ते रहे यदा कदा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने लिखना बंद कर दिया हो। तो ऑल अलोंग 65 से 2016 तक वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एज आने पर उनका एक प्रोग्राम आता था टीवी पर, वो खाना पकाना सिखाते हैं। पानी बाबा की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो लोगों को जोड़ते हैं। जो लोग उनसे परिचित रहे हों, यहाँ चेन्नई के एक साथी IIT दिल्ली में होते हैं, उनके यहाँ बराबर बहुत सारे लोगों की पानी बाबा बुलाकर मजमा क्या करते थे। IIT के क्लासेस जो होते थे, वहाँ जो व्याख्यान के प्रोग्राम थे उसके बाद। तो पानी बाबा को समझने के लिए जो अहम बातें हैं कि उनकी राइटिंग्स हमारी कुछ मदद करती है। दूसरी बात कि वो जो पब्लिक सर्विस और लोक शिक्षा का काम है, इसमें वो सतत सक्रिय रहे। उनके जीवन की जो व्यापक समझ है, जो जिसको लेके वो पानी बाबा कहलाए, जब इस बात पर हम लोग आते हैं तो ये बात पता चलता है कि 1980 की दशक में राजस्थान में बहुत भारी अकाल पड़ा। उस अकाल से पानी बाबा बहुत व्यथित हुए और उसके बाद उन्होंने अकाल पीड़ित क्षेत्र की पदयात्राएं की। गांव-गांव जो है वो पैदल, कुछ लोगों जैसे गांधी जी पदयात्रा करते थे। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने भी इसी तरह देश की 2-3 बार पदयात्राएं की। तो पानी बाबा ने 80s की बिगिनिंग में राजस्थान के अकाल पीड़ित क्षेत्र में दौरा किया, पदयात्राएं की। उस पदयात्रा ने उनको पानी बाबा में परिवर्तित होने की जो कहानी है उसकी नींव वहां पड़ती है। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आपका ये नामकरण पानी बाबा किसने किया? आप सब लोग जानते होंगे, देहरादून में रहते हैं रवि चोपड़ा साहब, जो IIT बॉम्बे के वो ऋषि हुए जिन्होंने पर्यावरण और समाज की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर रखा। और वो पीछे सुप्रीम कोर्ट की जो वो ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट रहा उत्तराखंड में, उसके लिए जो एक्सपर्ट कमेटी रही उसके चेयरमैन रहे, जिससे उन्होंने रिजाइन भी कर दिया था। तो उनके बड़े अजीज मित्र थे रवि चोपड़ा साहब। तो उन्होंने उनको पहली बार पानी बाबा कहा और उसके बाद बाकी शेष लोग भी उनको पानी बाबा कहने लगे। जब हम उनके कार्यों को देखते हैं तो मेरे उनके व्यवहार से जहां
मेरी पानी बाबा के बारे में समझ बनती है। उनसे मिलने से पहले मैंने वो किताब लिखी थी, द होली गंगा। यहाँ दिल्ली में आईटीओ में कुछ लोगों ने उस पर एक चर्चा रखी थी और उस चर्चा में पानी बाबा भी थे। तो हमारा उनका उसमें मिलना हुआ और उसके बाद से हमारा मिलना जुलना सतत जारी रहा। नदी के बारे में जो पानी बाबा की समझ है, वो समझ एकदम ऐसी देसी समझ है जिसकी बात मैंने गांव-गांव घूम के नदी के किनारे बचपन में सीखने समझने में मुझे आया। और पानी बाबा उस बात को सबसे बेहतर अंदाज में कहते हैं कि नदी के जल पर पहला हक किसका है। और इस सवाल का वो जवाब देते हैं कि नदी के जल पर तो समंदर का पहला हक है, जिसको आज जो सिविलाइजेशन चल रहा है, उसने आधुनिक सभ्यता ने उसको वेस्टेज माना है। हमारी आजाद भारत की सरकार हो या आजादी से पहले की सरकार हो, आपके उधर साउथ में वो अर्थर कैनन शायद उनका नाम था, जिन्होंने वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत 19th सेंचुरी में की। और इधर रोबे कॉटले ने नॉर्थ में गंग नहर से नदियों को बांधने का एक सिलसिला शुरू किया था नहर के नाम पर। उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट था वो भी यही था कि इतना सारा पानी व्यर्थ समंदर में बहा जा रहा है, इसको डाइवर्ट करके खेती के लिए, दूसरे काम के लिए पानी को बेचा जाए। आज इस डेवलपमेंट विजन का जो पीक हो सकता है वो हम सब लोग देख रहे हैं। पिछले 200 साल का जो कोशिश रहा है, उसकी परिणति आज हम सब लोग देख रहे हैं कि इन दिनों देश के ज्यादातर हिस्सों में इस बार तो सूखा पड़ा है। बाढ़ कम जगह पर है, लेकिन फिर भी बाढ़ का संकट है कई जगह। सूखा का संकट इस बार ज्यादा है। पर ऐसा ही होता है कि लोग या तो बाढ़ में डूब रहे होते हैं या पानी की कमी से, सूखा से जूझ रहे होते हैं। ये समस्या इस डेवलपमेंट विजन ने खड़ा किया। तो पानी बाबा ये बात साफ साफ कहते थे कि नदियों पर जो पहला अधिकार है वो समंदर का है। वो भारत के लोगों के जिस जल धर्म की बात करते हैं, उसका इवोल्यूशन उन्होंने राजस्थान के उस जगह से इवॉल्व किया जहां पानी की कमी है। और उन्होंने जीडी अग्रवाल के साथ 2008 साल में गंगा पर जो डैम बन रहे हैं उसको रोकने के लिए अनशन शुरू किया था। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल के साथ 2008 में, फिर 2010 में। और उन्हीं लोगों के आंदोलन का नतीजा था कि मनमोहन सिंह सरकार ने उधर 2-3 प्रोजेक्ट पर रोक लगाई थी। तो जब मैंने गंगा लिखी थी तो अग्रवाल साहब उसमें आए थे, उसके विमोचन समारोह में। पानी बाबा से नहीं आ सके थे, पर बाद में दिल्ली में जो उस पर कई बार चर्चाएं हुई तो उसमें पानी बाबा रेगुलरली शामिल होते रहे। और हम लोगों की जो समझ है इस विषय में, जो दूसरे और साथी थे जो अब नहीं हैं और उन्हीं की तरह याद करने योग्य हैं, तो अनुपम जी और सुंदरलाल बहुगुणा, ये दोनों लोग गांधी शांति प्रतिष्ठान में हम लोगों को जो लोग मिलते रहे, ऐसे गांधीवादी सत्याग्रही जो अहिंसक हों परंतु लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटे, अन्याय को स्वीकार नहीं किया और उसका प्रतिकार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी अंतिम क्षण तक, उन लोगों में इन लोगों का नाम आता है। और आज हालांकि उनका बर्थडे 2 सितंबर को आता है, परंतु यहाँ दिल्ली वालों की जो परंपरा है कि हम लोग जैसे प्रभास जोशी जी का सेलिब्रेट करते हैं, या
पानी बाबा का सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके आसपास देखते हैं जो करीब में संडे है उस दिन ज्यादातर लोग जुट पाते हैं, तो संडे को रखते हैं। उनका जन्मदिन वैसे 2 सितंबर को आता है। अब हम लोग ये बात कर रहे थे कि दूसरी समझ उनकी जो आध्यात्मिकता को लेके है, कि उन्होंने बाद में एकदम देसी लोगों की तरह वो गांधी टोपी धारण करते थे, धोती धारण करते थे और कुर्ता धारण करते थे। उनके वस्त्र जो हैं देसी लोग, उस यात्रा के बाद उनके जीवन पर जो असर हुआ कि वो गांव देहात के लोगों का जो रहन सहन है उसके ज्यादा करीब होते गए। और यहाँ दिल्ली वालों को जो उन्होंने बात सिखाया उसमें एक अहम बात है कि वो खुद भोजन बहुत अच्छा पकाते थे। वो टेलीविजन पर भी खाना पकाना सिखाते थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी रही कि वो जो लोगों को आज औषधियों की इतनी सारी जरूरत पड़ती है, इस कोरोना महामारी ने तो ये एक दूसरी चीज से लोगों को एक बार फिर रूबरू करा है। उन्होंने इसका इलाज, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं और जो हमारी जीवन शैली है, उसको इस तरह इवॉल्व करने को सिखाते हैं जिससे डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़े। तो वो हम सब लोगों के साथ जब भी शामिल होते तो वो कुछ ना कुछ खाने पीने को खुद ही पका के लाते थे। और वो अपने यहाँ भी इस तरह की प्रवृत्ति की खाना पकाइए, हाथ से मिल जुल के आपस में लोग, जो गांधी ने परंपरा शुरू की थी कि वो जहां भी उनके कार्यक्रम होते थे तो कोशिश होती थी। ऐसा गांधी जी ने सावरकर के साथ जो 1909 में उनकी लंदन में इंडिया हाउस की पार्टी रही, उसमें गांधी और सावरकर के बीच यही करार था कि गांधी उसके चीफ गेस्ट हुए और सावरकर उसके अध्यक्ष थे। तो गांधी जी ने ये बात कहा कि भाई खाना हम सब लोग मिल के पकाएंगे, कोई भी नॉन वेज डिश नहीं बनेगा और कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं होगी, हम लोग दशहरे की पार्टी में मिल रहे हैं। तो इस करार के साथ 1909 में लंदन में गांधी और सावरकर का इंटरेक्शन होता है। पानी बाबा के जीवन के जो पार्ट्स देखिए तो उसमें ये बात आपको दिखती है कि खाना पकाने का जो काम है, जब हम लोग मिलते हैं, यदि वो ऐसा हो सके कि खुद बना सकें तो बहुत अच्छा है। और दिल्ली की जो अब स्थिति हो गई है उसमें ऐसा कर पाना हमेशा मुमकिन नहीं होता है, फिर भी वो एक ना एक चीज खुद ही पकाते थे। इस नियम को पूर्णिमा जी आज भी निभाती हैं। आज जो उनके गांधी शांति प्रतिष्ठान में कार्यक्रम था, हम सब लोग उसमें पार्टिसिपेंट रहे। तो पानी बाबा का जीवन हम सब लोगों को जो सारी चीजें सिखाता है वो ऐसी कोई नई बात नहीं है जो इस जमीन पर पहले नहीं रही। पर वो बात कैसी है, यदि इसको खोजें तो ये बात समझ में आता है कि कॉलोनियल पीरियड ने एक ऐसा मानस की रचना किया कि इस देश के लोग अपनी ही संस्कृतियों से दूर होते गए। जो धरती माता के उपासक थे वो लोग भारत माता के उपासक हो गए और अपनी ही धरती से कटते गए, अपनी ही रूट से कटते गए। तो उनके जीवन में इन दोनों ही चीजों का जो बेस्ट समावेश हो सकता है वो समझ दिखती है। और इसको उन्होंने अपने कर्म में, और चूंकि वो पत्रकार रहे, लेखक रहे, तो उनकी लेखनी में भी, उनकी पत्रकारिता में भी ये बात साफ साफ झलकती है, जिसको हम लोग यदि उसका पुनर्पाठ करते हैं तो वो अच्छा है। और मैं ये बात देखता हूं कि उनके जाने के बाद और इवन उनके होते होते भी मेरे काम पर उनका बहुत व्यापक असर है। जिन लोगों का मेरे काम पर बहुत असर पड़ा उन लोगों में मैं अनुपम मिश्रा, सुंदरलाल बहुगुणा,
और पानी बाबा, ये 3 लोग ऐसे लोग रहे जो अब हमारे बीच में नहीं है, पर इनके जाने से मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ हुई कि उनकी कमी कैसे पूरी होगी। कि एक तो ये लोग अपने अपने विषय के ऐसे विद्वान हैं कि उनके जैसा दूसरा खोज पाना मुमकिन नहीं, और उनके साथ जो एक्सेसिबिलिटी का क्वेश्चन हो, ये ना केवल मेरे साथ रहा, जो सारे लोग भी उनके संपर्क में रहे, उन सब लोगों का ये ऑब्जर्वेशन रहा कि उनके साथ इजी एक्सेसिबिलिटी लोगों की रही, और चीजों की समझ भी उनके साथ कुछ इतनी आराम से हो जाया करती थी, जो समझिए कि बस चुटकी बजा और ज्ञान हो गया। तो ये बात इन तीनों लोगों की रही। विमल जी से अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, विमल जी का जीवन भी इतना ही निर्मल है जितना कि पानी बाबा और सुंदरलाल बहुगुणा जी का। इन दोनों लोगों का दिल्ली में ही काम नहीं रहा, उत्तराखंड के पहाड़ों में भी इन लोगों ने अच्छा खासा काम किया। और जो भारतीय आध्यात्मिकता की बात है, चाहे वो हिंदू धर्म से कनेक्ट हो या मुस्लिम धर्म से कनेक्ट हो, तो उन सब लोगों के बीच उनकी बहुत बेहतर समझ और बातचीत थी। तो जो आखिरी का काम उनका मुझे दिखता है कि उन्होंने 2016 में जब वो हम लोगों को छोड़ के गए, उससे पहले उन्होंने एक ऐसा पत्र लिखा है जो मुस्लिम धर्म गुरुओं को है। और ये जो देश में एटमॉस्फेयर बना हुआ है, इसमें कैसे शांति हो, कैसे लोगों के बीच जो है सौहार्द हो, जो भारतीयता की बात रही वो कैसे रीस्टोर रहे, कैसे उस दिशा में आगे बढ़े, इस पर उनकी कोशिश उनकी आखिरी पत्र में मुझे दिखता है। ये कोशिश कहीं ना कहीं विमल भाई की कोशिश में भी है। तो इसलिए इस बीच में पिछले 2-3 हफ्तों में उनके मित्रों से जो कुछ भी हम लोगों की बातचीत हुई, उसमें हम लोगों की ये कोशिश रही कि जब हम इस दिशा में बात खोजते हैं तो एक चीज सामने आती है कि 1923 में दिल्ली में 5 दिनों के लिए उस टाइम के टॉप लोग कांग्रेस अधिवेशन के साथ जमा हुए थे, जिन लोगों ने अपील फॉर कम्युनल हार्मनी नाम का एक छोटा सा ऐसा दस्तावेज साइन किया, जिसमें 100 टॉप के लीडर्स उसमें शामिल थे। और उसका कंटेंट ये था कि जब ये कम्युनल टेंशन की कोई बात आती है, तो जो टेंशन क्रिएट करने वाला पक्ष है, उसी धर्म के जो टॉप लोग हैं वो खड़े हों और उसका प्रतिकार करें। ये पहली बात कही है। दूसरी बात उसकी ये बात है कि ये पाप है किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को नुकसान पहुंचाना, इस वजह से ये पाप है। इस समझ को लोगों के बीच कायम रखना, ये 2 बातें उस अपील की ऐसी थी जिसको आज भी ध्यान रखने की जरूरत है। 15 तारीख को उनकी विमल जी की डेथ को 1 महीना पूरे होते हैं। उस दिन यहाँ पंचायत परिषद ने विमल जी को याद करते हुए उस अपील को दोबारा से साइन करने की एक कोशिश शुरू किया है, और ये कोशिश देश भर के गांव में यदि रिपीट हो तो इस पर्पस के साथ किया है। और मैंने उसमें रणधीर जी की इस विषय में जो दिलचस्पी है, और उनका अपना जीवन भी इस बात को लेके हमारे युवा पीढ़ी के लोगों में हालांकि इस तरह की बात कम दिखती है, पर जिन लोगों में होती है उनको जो है सामने लाना चाहिए। तो रणधीर भाई को हमने उसमें आमंत्रित किया है। तो मैं ये बात समझता हूँ कि इस तरह से हम लोग पानी बाबा के जीवन को सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? कंक्लूड कर रहे थे जी, हाँ, बोलिए। मैं बस मेरी बात अब 2 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ। मैं समय देख रहा था कि पानी बाबा
एक अकेले पानी बाबा को याद करने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ अरुण कुमार जी को ही याद करते हैं। अरुण कुमार जी एक ऐसे शख्स थे जिनको जो भी लोग उनसे मिले रहे, वो ये बात महसूस करते हैं कि आप में भी एक अरुण कुमार है। जो विमल जी से परिचित रहे, वो लोग ये, तो हम सारे लोग ऐसे जितने सारे हमारे जीवन में साथी हुए, उनके जो काम रहे उसको यदि आगे बढ़ा सके तो ये इस तरह से जो याद करने की परंपरा है वो कुछ ज्यादा मीनिंगफुल हो पाएगी। अपने इसी आग्रह के साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूं। यदि आप में से कोई कुछ पूछना चाहे तो वो और बात है। शुक्रिया आपका रणधीर जी। बहुत 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 धन्यवाद किशोर भाई, and you really very beautifully articulate, or for that matter explain the whole crux of Pani Baba and his life visions and sadhana. And you really very beautifully, within shorter time, you talked almost all important work that he done of his small life. So yes, Miniti ji wants to ask something. Hello, yeah, am I audible? So I Yes. just wanted him to tell little more about तीर्थ का जल के बारे में और थोड़ा बताइए. That book he was mentioning. So Pani Baba has written some book. Yes. Thank you. Yes. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है मीनती जी आपने। तीर्थ के बारे में वो पूछते हैं पहली बात कि आप कल्पना करिए कि तीर्थ कहाँ है। तो जब आप किसी भी तीर्थ को इमेजिन करते हैं या जहां यदि आप कहीं तीर्थ गए तो उसको याद करते हैं, तो आपको जो पहली चीज मिलेगी कि वहां पर कोई ना कोई जल स्रोत होगा, या तो कोई नदी होगी, आपके उधर समंदर है, पुरी में लोग जो है गंगा सागर की यात्रा करते हैं, और नहीं कुछ तो वो जैसे एक कुंड है बद्रीनाथ में जहां लोग पूजा करने जाते हैं, वहां एक छोटा सा तप्त कुंड है अलकनंदा के तट पे। तो तीर्थ की जो बात इमेजिन करते हैं तो तीर्थ का मतलब वो कहते हैं कि तीर्थ का अर्थ भी जल ही है, और वो इस समझ को सिर्फ हिंदू धर्म के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं देखते हैं। पानी बाबा से जब आपकी बात होगी तो वो हिंदुस्तान को कैसे देखते हैं इस बात की आपको समझ होगी। पानी बाबा बात करते हैं कि बाइबल में गार्डन ऑफ ईडन की बात है, तो वो कहते हैं कि धरती पर ऐसा गार्डन खोजो कहाँ है, तो वो उस गार्डन के वन आफ्टर वन क्राइटेरियाज को उठाते हैं कि वहां क्या है, और उस सारे क्राइटेरियाज को इस धरती पर जिस जमीन के भी पर उसको लोकेट करते हैं, वो कहते हैं कि उधर पश्चिम में एक जगह है चमन अफगानिस्तान में, और पूरब में एक जगह है चिटगांग बांग्लादेश में, और दक्षिण में आप लोग चेन्नई में हैं, वो उस समंदर को इंगित करते हैं, और उत्तर में हिमालय को। इस बीच में जो गार्डन है, इस गार्डन को वो कहते हैं कि बाइबल में जो गार्डन ऑफ ईडन है वो ये एरिया है। आप समझिए कि फिर वो किस तीर्थ की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी तीर्थ की वो बात करते हैं, तो वो तीर्थ के साथ जो छोटा जगह भी है, तो वो वहां पर कोई ना कोई जल के स्रोत हैं, और जल जीवन का स्रोत है। तो जीवन के स्रोत की शुद्धता और उसका साइकिल कैसे बरकरार रहे, ये तीर्थ का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, जो उसके अंदर ऐसे ही छिपा है जैसे दूध में मक्खन छिपा होता है। पानी बाबा इस बात को भारत का जल धर्म नामक जो उनकी पुस्तक है उसके कुछ लेखों में बहुत बेहतर डिफाइन करते हैं। मैं समझता हूँ और भी दूसरे वक्ता हैं, तो मैंने इस बात में अच्छा सा समय खर्च किया है। शुक्रिया आपका। आपके जी बहुत धन्यवाद। हमारे जो दूसरे वक्ता हैं, आई थिंक ही इज नॉट अवेलेबल विथ अस, सो यस प्रोफेसर
Giri, Yes, Father Skaria sent me a message. He's joining. You just check whether he has joined, please. no, he has not joined. So he would be joining a bit late. His train is late. Okay, So okay. then let us have a little bit of discussion, and by this time he would join. Okay. Yes, any friend want to ask any question? Or for that matter, Anant Giri, you can give a kind of brief introduction of his topic, creative transformation and new horizons of process spirituality. So maybe let us have a little bit of discussion on our present. Pani Baba's, yes, Minty ji asked about Jal Dharma, and I think Fashal Bhai answered that question. And if you have any question, then you can. You are in the second seminar now? It is all right. I'm also. No, I was asking, Asa sir told me that he will come now. Maybe by 9:30. Okay. And the food also. Yes, Minty ji, please ask. Yeah, no, just we can have a discussion when time is there. So I was just thinking, Kausal Krishnaji was telling, no, it's sin to harm any other religion. But no, in contrary, that some religions, they say, harm those people who do not believe in your religion. You know, how to, when you come to a midway to get away with that type of belief. That is what I just wanted to ask. Hello. Kaushal Bhai, हाँ, नहीं, yes, yes, you have asked. आप थोड़ा इनकी बात पर कुछ कमेंट करिए। नहीं, आप करिए वो पानी बाबा का जो सर्वधर्म सद्भाव को लेके है दृष्टि, जी। उसके ऊपर अगर आप कुछ अपना विचार रखें। उनकी सभी धर्म के लोगों के साथ दोस्ती थी और लोगों से मेरा आशय उस धर्म को समझने वाले जो अथॉरिटेटिव एक्सपर्ट हैं, मैं एक दूसरा वाकया उनके जीवन का साझा करना चाहता था। एक सज्जन हुए जिनका नाम रहा सलीम अली, उनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते रहे। उनकी बड़ी अच्छी समझ रही और पानी बाबा और वो सरिस्का में जाते रहे इस बात को देखने के लिए कि वहां जितने सारे जीव जंतु रहे उनका जीवन कैसा है, और वो ये बात आपको सिखाते हैं कि जो मानव के बीच दो लोगों के बीच का संबंध है, फिर मानव का कम्युनिटी है, सोसाइटी है, उस लेवल पे संबंध है, और आधुनिक सभ्यता ने वो प्रोफेशनल रिलेशंस को भी बेहतर डिफाइन किया है। इसकी अलग अलग प्रजातियों में कैसी समझ रही और फिर दूसरे धर्म के लोगों के साथ जो बातचीत रही उनकी, कि मैंने आपसे कहा कि जो उनकी आखिरी कोशिश है, तो वो उन्होंने मुस्लिम धर्म के जो टॉप आचार्य हैं उनको एक चिट्ठी लिख के जो देश की दशा है उसको इम्प्रूव करने के लिए एक बातचीत का दौर शुरू करने की बात करते हैं। और ये बात पहले 1-on-1 होता है। उनकी जो शैली रही कि लोगों से मिलते हैं, उनका पहले जब वो पत्रकार रहे तो वो इंटरव्यू कहलाता रहा और उसके बाद वो चीजें आगे बढ़ती रही। तो उन्होंने जो ये लास्ट कोशिश इनिशिएट की थी। दूसरी बात,
इस बात का जिक्र करने का मेरा ये पर्पस रहा कि अभी देखिए जो देश में एटमॉस्फेयर बना है बहुत रिसेंटली, तो दिल्ली में वो नूपुर शर्मा का कांड हुआ, उससे पहले ये सारी चीज जो है बनारस के वो ज्ञानवापी कांड से शुरू होता है, और फिर वो एक गैंग जो सर तन से जुदा करने की बात करता है इस एक्टिविटी में लग गया, कई सारे लोगों की उसमें डेथ हुई है। इस सारे प्रोसेस के स्टार्ट होने से ठीक पहले जिस तरह की कोशिश पानी बाबा करते हैं, मैं देख रहा हूँ एक मुस्लिम धर्म के आचार्य हैं मौलाना मदनी साहब। मदनी साहब को मैं बहुत वाइज लोगों में से मानता हूँ, और मेरी उनकी जान पहचान स्वामी अग्निवेश की वजह से हुई थी। तो उन्होंने भी यही बात की कोशिश की है, और जिस दिन उन्होंने ये बात की कोशिश की है, ठीक उसके बाद जो है देश में एक इस तरह का माहौल विकसित करने की कोशिश हुई है जो अब तक थम नहीं रहा है, वो रोज बढ़ रहा है। तो इस बात को, इस तरह की समस्याओं को वो पहले देख रहे थे, और इसके लिए वो लगातार बातचीत कर रहे थे। हालांकि मैंने आपको बताया कि जो आखिर के उनके 3 साल रहे वो मोस्टली बेड रीडन रहे, तो इस वजह से उनकी ज्यादा कुछ फिजिकल एक्टिविटी उस दौर में तो नहीं हो सकती थी। पर उन्होंने अपने उस बीच में भी जो लिखा है, उन्होंने अखबार में लेख या इस तरह की ऐसी जो वन ऑन वन कम्युनिकेशन है उनकी, उसमें ये कोशिश है। और ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन को ही नहीं एड्रेस करता है, जो दूसरे धर्म हैं, जो पंथ हैं, उसको भी वो उसी इम्पोर्टेंस के साथ एड्रेस करते हुए दिखते हैं। और ये सिर्फ दिखते नहीं, वो अंदर की बात है, इसीलिए बाहर भी दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने आपके बात पर जो सारी चीजें कहनी चाहिए थी कह ली। यदि कोई बात अधूरी रह गई है तो आप फर्दर क्वेश्चन कर सकती। बहुत धन्यवाद जी। अनंत भाई। हाँ, yes. Yes, Mandir and all friends. So it seems Father Scaria is taking some time to join. So let me share a bit of thought about this topic, and then in case it's taking some time, then we can look forward to another occasion to listen to him. He is a peace activist based in Kannur, Kerala, and he has been inspired by the whole Christian tradition of peace, especially Saint Francis of Assisi. So, in fact, I met him first in 2019 in a peace dialogue in Trichur. As I'm in Kerala, I am also remembering that moment. And that moment in 2019 was 150 year of Ba and Bapu, and 750 years of meeting of Saint Francis of Assisi and the then Sultan of Turkey. And as the Turks were going to invade Europe, Saint Francis of Assisi had walked all the way from Assisi in Italy to meet with the Sultan in his tent. So Father Scaria has been inspired by both Gandhi and Saint Francis of Assisi, and he is born in Kannur in Kerala. And Kannur is terrible for brutal political violence. And in fact, the present Chief Minister of Kerala, Pinayari Vijayan, the village that he comes from, during my last visit to Kannur and meeting with Father Scaria, he brought me to this village, and he brought me to the house of a woman whose husband and son have been brutally murdered because of political affiliation. For example, they had some sympathy with RSS. So in Kannur, it is a killing ground for some
supporters of RSS and CPIM. And in this difficult field, Father Skaria as well as Rajgopal Bhai of Ekta Parishad, they have come together to initiate peace process. That how there could be dialogue among the different parties, and then once the violence happen, and then they go and talk to the bereaved families. And the other thing is that once if a person is killed and the killer goes to jail for some time, and when he comes back, he's welcome with garland and everything, what we see in another context I do not want to name. And so it is in context of insensitivity that Father Skaria and Rajgopal Bhai, they have working on the peace process. And Father Skaria is also a thoughtful theologian. And when I visited him, he has presented me a copy of his book, Creative Transformation, New Horizons of Christology, in which he is building on this work of process philosophy of A.N. Whitehead, who was an important philosopher, and who has been saying that process in life, process is important. And similarly, this process philosophy also looks at God as part of the process. And this idea of process philosophy has inspired some theologians to talk of process theology. And Father Skaria in his book is discussing the one theologian called John Cobb. And John Cobb is interpreting it this way. Now, all of us human beings, now we have possibilities, but our unrealized possibilities, there is the touch of God there. So therefore, whenever we manifest our unrealized possibility, God's also becomes manifest. And this manifestation of unrealized possibility is also the source of hope. And so about the cost, not process theology, but we can all now have several sessions on spirituality. You may remember Marco, we had on agonal spirituality. Process spirituality refers to spirituality as a process. And that process is in the midst of our everyday life, conflicts, and process. Hello. I think Anandavai network is not working. So, dear and respected friend, so we will invite our speaker, Dr. Skaria Kalu, in next session on his talk on creative transformation and new horizons of process, spirituality, and peace. So we really feel so sorry that he is not able to join us. So thank you so much for your kind support and participation. And thank you so much, Kaushal Kisorji, for giving a very insightful session, very informative session on the very person who is very unknown, but which work is very deeply and for that matter, spiritually also very important, because spirituality is a very important dimension which connects us from nature. And thank you so much all our participants who join us today's session. Thank you so